फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि बैंक में रखा हुआ पूरा रुपया आपका पूरी तरह से सेफ है? और अगर ऐसा लगता है तो आप गलत है फ्रेंड्स। अक्सर लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा रिस्क का काम रहता है, लेकिन बैंक में इन्वेस्टमेंट करना भी रिस्क का काम है फ्रेंड्स। जी हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैंक में, चाहे वह आरडी के फॉर्म में कर रहे हो, एफडी में करते हो, सेविंग अकाउंट में करते हो या किसी और अदर फॉर्म में, तब भी एक लिमिट के ऊपर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो वह सेफ नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर, DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एक तरह का डिपार्टमेंट हम इसे कह सकते हैं जो RBI द्वारा 1978 में बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य है फ्रेंड्स कि जो कस्टमर अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं उनके उस अमाउंट को इंश्योर्ड करना, यानी कि उस अमाउंट का इंश्योरेंस करना। लेकिन वो अमाउंट कितना? तो फ्रेंड्स, पहले, मतलब मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 2020 के पहले की बात कर रहा हूँ। 2020 के पहले तक ये जो अमाउंट था ये मात्र 1 लाख रुपए हुआ करता था फ्रेंड्स, मात्र 1 लाख रुपए। मतलब फ्रेंड्स, 2020 से पहले 1 लाख रुपए अगर किसी व्यक्ति ने एफडी, आरडी या सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है और वह बैंक बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में 1 लाख रुपए उस कस्टमर को पूरा मिलता था। लेकिन अगर किसी कस्टमर का 1 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट उस बैंक में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाखों की एफडी करते हैं, लाखों रुपए सेविंग अकाउंट में रखे रहते हैं और आरडी चल रही होती है, तो अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट रखा हुआ है और वो बैंक डूब जाती थी तो उस कंडीशन में कस्टमर को सिर्फ 1 लाख रुपए मिलता था फ्रेंड्स। लेकिन फरवरी 2020 में इस 1 लाख रुपए को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है फ्रेंड्स। जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले जितने भी लोग हैं, इन्फ्लुएंसर, इतना तो ये महीने का कमाते हैं फ्रेंड्स। और आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति ने एक ही बैंक में 5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट रखा हुआ है और वह बैंक डूब गई, जैसे कि कई बार हमको सुनने में मिलता है कि कई सारी बैंक रातों रात बंद हो जाती है और उसके बाद कस्टमर परेशान होते रहते हैं अगले दिन लेके कई महीनों तक, कई सालों तक अपना पैसा रिकवर करने के लिए, पर उन्हें बहुत टाइम लगता है अपना पैसा लेने में और उसमें भी सिर्फ उतना ही अमाउंट मिलता है जितने का DICGC ने इंश्योरेंस कर रखा है, यानी कि 5 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या सभी बैंकों का मिलाकर 5 लाख रुपए या सिर्फ एक बैंक का मिलाकर 5 लाख रुपए? तो बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एक बैंक है, इसकी 4 अलग अलग ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 और ब्रांच 4। अब अगर किसी व्यक्ति ने इस ब्रांच में 1 लाख रुपए जमा करा हुआ है, इस ब्रांच में 5 लाख रुपए जमा करे हुए हैं, इस ब्रांच में 1 लाख रुपए है और इस ब्रांच में 10 लाख रुपए उसने जमा करे हुए हैं, मतलब टोटल उसने एक ही बैंक की 4 अलग अलग ब्रांच में 5 और 10, 15 और 2, 17 लाख रुपए जमा करे हैं। मतलब टोटल जो है फ्रेंड्स 17 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। और मान लीजिए कि यह बैंक अगर डूब जाता है तो क्या उसे बैंक की हर ब्रांच से 5-5 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम 5-5 लाख रुपए मिलेगा या टोटल 5 लाख रुपए मिलेगा? क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताइए। तब तक मैं बताता हूँ आपको कि फ्रेंड्स, इसका यह नियम है कि अगर आपने एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में पैसा जमा करा हुआ है, अलग अलग शहर की या फिर उसी शहर की अलग अलग ब्रांच में जमा करा हुआ है और वह बैंक डूब जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको टोटल 5 लाख रुपए ही मिलता है। अब बताइए फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति ने 17 लाख रुपए जमा करा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 17 लाख रुपए जमा करा हुआ है और अगर वो बैंक डूब जाता है
तो उस कंडीशन में भी उसको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेगा, मतलब 12 लाख रुपए उसका चला जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका क्या सॉल्यूशन है फ्रेंड्स? अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और पुराने वीडियो को भी आप देखिएगा जाके, आपके लिए ही बनाए गए हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। कहीं ना कहीं आपका नॉलेज थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा उन वीडियो से। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर एक ही बैंक में हमने पैसा रखा और उसके डूबने का रिस्क है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके 2 सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, 2। पहला कि अगर आप एक ही बैंक में पैसा रखना चाहते हैं, एक ही बैंक में पैसा रखना चाहते हैं तो फैमिली के अलग अलग मेंबर के नाम से आप उसकी एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। मान लीजिए कि फैमिली के 4 सदस्य हैं, ए, बी, सी और डी। अब आपने 17 लाख रुपए आपको बैंक में रखना है, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल लिया था, 17 लाख रुपए रखना है। तो जैसे मान लीजिए ये मदर है तो मदर के नाम से 5 लाख रुपीज़ का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 लाख नहीं, आप 4 का ही करिए। 4 लाख रुपीज़ का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये फादर हैं तो फादर के नाम से भी 4.5 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर दो। आपके नाम से करीब करीब इतना ही 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। और वाइफ के नाम से भी आप बचा हुआ जो अमाउंट है 4 4 दूनी 8 4 3 12 और 13.5 लाख, तो 3.5 लाख रुपए का अपनी वाइफ, बेटी, बेटे या परिवार का कोई भी जो सदस्य है उसके नाम से कर दीजिए। क्योंकि जो 5 लाख रुपए मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर मिलता है फ्रेंड्स। मतलब जो आपने जमा किया है वो और उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो सब मिलाकर 5 लाख रुपए तक के अमाउंट की सिक्योरिटी रहती है। तो इस तरह से भी आप अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट फैमिली के अलग अलग मेंबर के नाम पर नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ अपने ही नाम पर करना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बैंक 1 2 3 4 5 जितनी चाहे उतनी बैंक में आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि प्रति बैंक आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रति बैंक 5 लाख रुपए की आपको सिक्योरिटी देता है। तो एट प्रेजेंट भारत में अगर आप बात करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो काफ़ी ट्रस्टवर्दी बैंक है उनको अगर मिलाएं तो 40 से ज़्यादा बैंक इस समय भारत में काम कर रही है। तो आप 40 के 40 बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रति बैंक आपको 5 लाख रुपए की गारंटी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अगर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और अपना पैसा सिर्फ बैंक में रखना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से अपना पैसा पूरी तरह से सेव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें क्योंकि जब अगली बार मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।